Yes, good morning student. Today I am telling you exercise 3.1. So listen carefully what you have to do in this exercise. Yesterday I teach you about what are polygons and their types, what are regular polygon, what are irregular polygon. All these I told you. So today we are doing questions based on that topic. So come to the first question. What you have to do in the first question? See here, what is the statement? Given here are some figures. आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ फिगर्स हैं आपकी बुक के अंदर जो दे रखे हैं. आपको क्या करना है? क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या करना है? उनको क्लासीफाई करना है. जो भी जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में क्या देखना है कि ये जितने भी फिगर आपको दे रखे हैं 8 फिगर्स, इनमें से सिंपल जो कर्व्स हैं वो कौन सी हैं ये आपको बताना है. फिर सेकंड में आपको बताना है सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है. थर्ड में आपको बताना है कि पॉलीगन कौन है. इस तरीके से आपको सारे जो है फाइंड आउट करना है, ग्रुपिंग करनी है कि इनमें से कौन सी जो कर्व है सिंपल है, कौन सी आपकी सिंपल क्लोज्ड है. इस तरीके से आपको चेक करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज़ फर्स्ट? सिंपल कर्व. आपको इसमें चेक करना है कि सिंपल कर्व कौन सी है. अब देखिए सिंपल कर्व के बारे में मैं आपको बता चुकी थी कि कर्व क्या होती है जहाँ पर क्रॉसिंग नहीं होती है. कोई भी एक पॉइंट से एक ही बार जो हम पास कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने बताया था कि आपको पेंसिल को बगैर उठाए जो भी आप कर्व बना सकते हैं, वो जो भी आप लाइन बना सकते हो तो वो आपकी क्या होती है? कर्व होती है. तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी क्रॉसिंग नहीं हुई है, तो ये आपकी क्या है? सिंपल कर्व है. इसको अगर आप शो करना चाहो तो S.C से भी लिख सकते हो कि ये सिंपल कर्व है. फिर नेक्स्ट में भी देखिए आपकी कहीं पर भी क्रॉसिंग नहीं हुई है, तो ये भी आपकी सिंपल कर्व है. ठीक है. नेक्स्ट में आपके देखिए यहाँ पर आपके दो कर्व हैं. ठीक है. और हमने बात की थी कि क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो दो कर्व है तो वो सिंपल नहीं रही, वो सेकेंड टाइप आ जाती है इसकी, तो ये आपकी सिंपल कर्व नहीं है. नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि ये क्रॉसिंग हो रही है, तो दिस वन इज ऑल्सो नॉट द सिंपल कर्व. इन दिस वन ऑल्सो देर इज़ नो क्रॉसिंग, सो दिस इज अ सिंपल कर्व. आपकी ये वाली जो है सिंपल कर्व है. नेक्स्ट ये भी आपकी सिंपल कर्व है क्योंकि कोई भी क्रॉसिंग नहीं हुई है. नेक्स्ट इसमें भी आपकी कोई भी क्रॉसिंग नहीं हुई है, एक दूसरे को आपस में कहीं पर भी नहीं काट रहे हैं. देख रहे हैं एक बार जैसे अगर हम पेंसिल से बगैर उठाए इसको बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से. ठीक है. तो ये आपकी क्या है? सिंपल कर्व है. और ये वाली आपकी सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ऊपर है एक ये वाली है, तो ये आपकी जो है सिंपल कर्व नहीं है. नाउ कम टू द सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब आपको ये चेक करना है कि ये जो सारी हैं इनमें से सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है. आप इसमें डायरेक्ट कौन सी देखोगे? जो आपकी सिंपल कर्व है उन्हीं को चेक करोगे कि क्या वो क्लोज्ड है या नहीं है. तो अब आपको पता लग रहा होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्लोज्ड फिगर है, क्योंकि कहीं से भी अगर इसके अंदर कोई भी है तो वो बाहर नहीं जा सकता. या फिर आप ये देख सकते हैं कि हर जगह से बंद है. ठीक है. क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद होना. तो ये आपकी जो फिगर है ये आपकी हर जगह से बंद है, तो ये आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी. सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये भी आपकी क्लोज्ड है, ये आपकी कर्व ही नहीं है सिंपल. ये वाली भी सिंपल कर्व नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे आप. फर्स्ट और सेकंड आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व है. इसमें देखिए फिफ्थ पार्ट में ये भी आपकी क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड कर्व. नेक्स्ट आपकी है सिक्स्थ में सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी आपकी क्योंकि बंद है. ये भी ये वाली भी आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व. ये वाली आपकी कर्व ही नहीं है, तो इसमें क्या है? फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन ये आपकी क्या आए हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व आए हैं. अब नेक्स्ट आपको जो थर्ड पार्ट में आपको बताना वो क्या बताना था कि पॉलीगन कौन से हैं. पॉलीगन की मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी कि पॉलीगन जो होता है लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है. ठीक है. तो अब इसमें आप देखेंगे कि जिसके अंदर ओनली लाइन सेगमेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे. अब ये देखिए इसमें सारे आपके लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? लाइन का एक पार्ट होता है जिसका आपको इनिशियल पॉइंट भी पता होता है और फाइनल पॉइंट भी पता होता है. तो ये देखिए ये सारे आपके हैं लाइन सेगमेंट है सिंपल. तो ये आपके किसका एग्जाम्पल है? पॉलीगन का एग्जाम्पल है. ऐसे इसके अंदर भी आपको पता लग रहा होगा कि ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी, ये वाला और ये वाला, ये सारे इसके अंदर लाइन सेगमेंट है. सो दिस इज अ पॉलीगन आल्सो. एंड दिस वन देयर इज नो नॉट एनी लाइन सेगमेंट.
एंड दिस वन, यहाँ पर आपकी जो है क्रॉसिंग हो रही है। और पॉलीगन की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या बताया था, जो पॉलीगन की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी उसमें आपको ये बताया गया था कि सिंपल क्लोज कर्व जो ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल क्लोज कर्व ही नहीं है, इसलिए पॉलीगन नहीं होगी। ऐसे इसके अंदर ये आपकी सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, तो इसलिए पॉलीगन भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आपको पता लग रहा है कि लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं है। इसके अंदर भी लाइन सेगमेंट नहीं है, ये देखिए कर्व पार्ट आ गया ये वाला आपका, तो ये वाला भी आपका पॉलीगन नहीं है, ठीक है। और सेवन्थ में देखिए, सेवन्थ में भी आपका कर्व पार्ट आ गया, तो ये भी नहीं है। और ऐसे ये वाला, सॉरी ये जो है आपका ये पॉलीगन है, क्योंकि इसमें ओनली लाइन सेगमेंट है। आप देखिए दिस वन इज मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट ओनली, सो दिस इज अ पॉलीगन। सो पॉलीगन्स आर 1, 2 and 4th। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन जो है यहाँ पर आपका एक ही होगा, सेकेंड वाला, बाकी आपका कोई भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जो बताया था कन्वेक्स पॉलीगन के लिए, मैंने आपको बोला था कि अगर आप एक्सटीरियर से डायगोनल बना सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आपको डायगोनल इजीली आप बना सकते हो फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये आपका इसमें कोई भी वो नहीं हो सकता। और फोर्थ पार्ट के अंदर भी आप यहाँ से देखिए डायगोनल बना सकते हैं, कॉनकेव मैंने आपको बताया था, एंट्री आप कर सकते हो यहाँ से भी केव का एग्जांपल देखिए आपको दिया था मैंने। और तो इसमें जो है आपका कौन सा आता है, कन्वेक्स पॉलीगन के अंदर आता है आपका ओनली सेकंड, दिस वन। और नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है कि कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है, तो कॉनकेव पॉलीगन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट एंड फोर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नाउ कम टू द सेकंड। सेकंड इज हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कि इनके जो डायगोनल है वो कितने होंगे, अ रेगुलर, क्वाड्रिलेटरल और अ रेगुलर हेक्सागन, एंड थर्ड इज अ ट्रायंगल। आपको ये बताने हैं कि इनके अंदर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल होते हैं। तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या करना है आपको, यहाँ पर एक मैं सिंपल फॉर्मूला बता रही हूँ जिससे आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन, कि अगर आपको किसी भी पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, कि n आपकी क्या होगी, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या बोला है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल होंगे, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो उसका आपको जनरल पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है 4 साइड्स होती हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी हो गई है, 4। जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालनी है, 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे आप कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या करना है आपको, रेगुलर हेक्सागन दे रखा है और इसके अंदर आपको नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए एन आपका हेक्सागन के अंदर आपकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती हैं। सो एन इज इक्वल्स टू 6, पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। फॉर्मूला इज एन इंटू एन माइनस 3 बाई 2। जब आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज 9। तो आपके पास यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन के अंदर कितने नंबर ऑफ डायगोनल आएंगे, 9 आएंगे। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना है आपको, ट्रायंगल के अंदर बताने कि कितने डायगोनल होते हैं। तो एन आपका यहाँ पर 3 है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है हमने, एन इंटू एन माइनस 3 बाई 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 3 इज 0, सो 0 इंटू समथिंग इज 0, सो योर आंसर इज 0। आपको बताया कि ट्राइंगल जो होती है उसके अंदर कोई भी डायगोनल नहीं होता है। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड सॉरी, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। आपको ये बताना है कि एक जो वो होती है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होती है उसके अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है। तो ये आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है सम ऑफ एंगल्स होता है 360 डिग्री होता है, चाहे वो कन्वेक्स हो या फिर वो कॉनकेव हो। द रूल विल बी सेम फॉर बोथ द ट्रायंगल। सो व्हाट यू विल राइट, सम ऑफ द मेजर ऑफ द ऑल एंगल in a of a convex quadrilateral is 360 degree. Okay, now come to the fourth question. See the question.
योर स्टेटमेंट इज एग्जामाइन द टेबल, कि आपको ये टेबल दे रखी है, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल एंड द सम ऑफ द एंगल रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, कि हर एक जो फिगर दे रखी है उसको हमने पहले ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड किया है, पहले इसको हमने ट्राइंगल के अंदर डिवाइड किया और फिर इसके सम ऑफ एंगल्स हमने फाइंड आउट किया। देखिए जैसे फर्स्ट आपकी फिगर ट्राइंगल है, इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 3 हैं, और आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट इसने क्वाड्रिलेटरल दे दिया, दिस वन, 4 साइड्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर इसने 2 ट्राइंगल के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 2 ट्राइंगल है तो कितना हो जाएगा, 2 × 180, दैट इज इक्वल्स टू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2 × 180। ऐसे ही नेक्स्ट इसने क्या दिया है आपको, पेंटागन दिया है, पेंटागन के इसके अंदर इसने 3 ट्राइंगल के अंदर डिवाइड किया, 1, 2 एंड 3। आप इसको नंबरिंग देके भी कर सकते हैं कि एक तो ट्राइंगल आपकी ये वाली है, सेकंड आपकी ये वाली है एंड थर्ड आपकी ये वाली ट्राइंगल है। इसने इसको 3 ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो नंबर ऑफ साइड्स इसके अंदर कितनी है, 5 है, पेंटागन है क्योंकि इसको हमने 3 × एक ट्राइंगल का जो एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल्स है वो 180 डिग्री है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 180, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 × 180। ऐसे ही नेक्स्ट आपको हेक्सागन है, जिसके अंदर इसने इसको 4 ट्राइंगल के अंदर डिवाइड किया, वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 180, सो 6 - 2 × 180, ये आप लिख सकते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, देखिए आगे क्या बोला इसने, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स, कि आप किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स 7 हैं, तो उसके सम ऑफ एंगल्स को आप कैसे निकाल सकते हैं। जो आपको स्टेटमेंट दे रखी थी वहाँ से आप एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्या, कि जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल्स टू n - 2 × 180। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180। अब आपको देखिए बी पार्ट में आपको बता रही हूँ कि जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ साइड्स जो है वो आपको 8 दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल्स आपको कितना आ जाएगा, 8 - 2 × 180, सो 8 - 2 is 6, 6 × 180 is 1080, that is the answer degree. And in the D part your number of sides are n, so sum of angles is equals to n - 2 × 180 degree, that is the formula here, and number of sides is n, so your answer will be as it is. Now come to the next question. The statement is what is regular polygon, that I told you yesterday. मैंने आपको कल भी बताया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एंड सेकंड पार्ट इज स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। आपको पहले ये बताना है कि रेगुलर पॉलीगन होता है क्या है, और फिर इनके बेसिस पर आपको बताना है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है जिसके अंदर 3 साइड्स है उसको हम क्या बोलते हैं, 4 साइड्स है तो क्या बोलेंगे, एंड 6 साइड्स है तो क्या बोलेंगे। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ, रेगुलर पॉलीगन इज अ बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, कि एक रेगुलर पॉलीगन जो होता है वो क्या होता है, उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उसकी जो सारी साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होती है। या फिर मैंने आपको जनरल क्या बोला था, एनी पॉलीगन हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, कि कोई भी पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अब देखिए इसने फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि कोई भी ट्राइंगल है अगर उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उस ट्राइंगल को आप क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, दिस इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ सेकंड इज 4, कि अगर कोई भी आपके पास पॉलीगन है जिसके अंदर रेगुलर पॉलीगन है जिसकी चारों रेगुलर पॉलीगन है जिसके अंदर जो साइड्स हैं वो 4 हैं। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं और उसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 4 हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज 6 साइड्स, कि इसके अंदर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है जिसके अंदर 6 साइड्स हैं और वो सारी इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन किसको बोलते हैं, कोई भी पॉलीगन जिसके अंदर 6 साइड्स हैं, और रेगुलर किसको बोलेंगे, जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागन। सो योर 1 to 5 क्वेश्चन आर कंप्लीट। थैंक यू।